भाई तू थोड़ा मन लगा के पढ़, क्या पता तेरी रैंक आ जाए। अरे यार ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं ना, इनका अलग ही दिमाग होता है। मेरी रैंक कैसे आ सकती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनका दिमाग कुछ अलग होता है, वो कुछ अलग ही खाना खाते हैं, कुछ अलग ही पानी पीते हैं एंड उनकी ही रैंक आ सकती है? तो मेरे दोस्त अपनी सोच को बदलो, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर जिस बच्चे की इंटरमीडिएट में रैंक आती उसकी फाइनल में भी आती, जिस बच्चे की फाउंडेशन में रैंक आती वो इंटरमीडिएट में कभी फेल ही ना होता, और जो बच्चा इंटरमीडिएट में फेल हो रहा है वो फाइनल में रैंक कैसे ला रहा है? तो इसका मतलब एक बात तो सही है, वंस अ रैंकर नॉट ऑलवेज अ रैंकर। तो रैंकर क्या है? रैंकर एक एटीट्यूड है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या था मेरा एटीट्यूड सीए इंटरमीडिएट में जिस वजह से आई मेरी ऑल इंडिया रैंक 29, एंड क्या एटीट्यूड मैंने इंप्रूवमेंट लेके आया मैं इन माय सीए फाइनल जर्नी जिस वजह से आई मेरी ऑल इंडिया रैंक 8। तीन बातें जिन्होंने मेरा साथ दिया इन इंप्रूविंग दिस, उसकी ही बात करते हैं। पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं तो वो था खुद से प्यार, खुद से लगन। अगर आपका खुद से प्यार होगा, खुद से लगन होगी, तो ही आप इस चीज को सीरियसली लोगे। जब आप इस चीज को किसी और के लिए कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, हमेशा मोटिवेशन डाउन आना लाजमी है। बट अगर आपको खुद से प्यार होगा, खुद से प्रेम होगा, आपको खुद को अपनी कदर होगी कि भाई इस बार मैं 5 महीने 6 महीने बैठ रहा हूं तो तमीज से बैठूंगा, लगन के साथ बैठूंगा, वापस नहीं बैठूंगा इस चीज के लिए, और इसके बाद मुझे कुछ तूफानी करना है अपनी जिंदगी में, तो आप फिर इसको सीरियसली लोगे। तभी आप फिर अपना 3 महीने का 4 महीने का प्लानर बनाओगे, तभी आप मॉक टेस्ट लिखने बैठोगे, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। और जब आप खुद कोई चीज किसी अपने आप के लिए करते हो, आप हमेशा उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते हो, आप उसको एकदम लगन और शिद्दत के साथ करते हो, एंड दैट वाज द चेंज इन एटीट्यूड। मैंने जब सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया तब भी मैं अपने खुद के लिए कर रहा था, तब भी मैं एक सीरियसनेस के साथ कर रहा था, बट वो सीरियसनेस एक बार सीए फाइनल लेवल पे आके बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बिकॉज सीए फाइनल का भी पास परसेंटेज कम ही था। ऐसा नहीं था सीए इंटरमीडिएट की तरह पास परसेंटेज बढ़ रहा हो, यहाँ सीए का पास परसेंटेज कम था। तो मुझे एक बात तो पता थी कि शुभम मेरे दोस्त, अगर तेरे को इस एग्जाम में पास होना है तो तेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा, एंड अलग कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी ही अलग है, जो कि मुझे रियलाइज हो गई थी ड्यूरिंग माय 5 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप की वो जो स्टडी पीरियड था कि ये कंसिस्टेंसी सबके लिए मेंटेन करना मुश्किल होता है। एंड सेकंड बात, मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाया। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय 2 मेजर फ्रेंड जिन्होंने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया, शिवोन एंड निशित। रोज मेरी इनसे बात होती थी, ऐसा एक दिन नहीं होगा, जी हाँ एक दिन नहीं होगा जब मेरी इन दोनों में से किसी एक से भी बात ना हुई हो। एंड इसी वजह से शायद जो मेरे लास्ट के 5 मंथ्स की स्टडी लीव थी उसमें एक पूरा दिन, मैंने एक भी पूरा दिन कोई ब्रेक नहीं लिया, कंसिस्टेंटली 5 मंथ्स एकदम एफर्ट्स डाले, तब जाके ये ऑल इंडिया रैंक 8 आई है। मजाक नहीं है यार, मजाक नहीं है। ऐसा नहीं था कि जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने मेहनत करी, जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे अंदर था कि रैंक लानी है, रैंक के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, दिमाग कुछ ऐसा था नहीं, उसको बनाया गया है, उसके लिए हार्ड वर्क किया गया है। जब दिल में दर्द हो रहा था ना कि नहीं पढ़ना, आज मैं नहीं पढ़ने का मन कर रहा, आज गिव अप कर देते हैं, बस तब गिव अप नहीं करा। यही फर्क था, और यही फर्क है जो आपको रैंक दिला सकता है, जो आपको उस ऊंचाइयों की तरफ ले जाया जा सकता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट स्टडी रिसोर्सेज। मैं देखता हूं कई सारे बच्चे बोलते हैं हमने मेहनत करी, हमने मशक्कत करी, फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों ये फेल हो जाते हैं? और फिर इनको बोलो तुम फेल हो गए बिकॉज तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो बोलते ऐसे कैसे नहीं करी, हमने करी थी पढ़ाई। क्योंकि इनको यही नहीं पता पढ़ना कहां से है। बोल के थक गए सब लोग। जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाता है, जो लोग फेल होते हैं वो फिर अपने इंटरव्यूज देते हैं कि हम कैसे पास हुए। सबने एक ही बात बोली कि भाई साहब आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ लो, आईसीआई के रिसोर्सेज को कवर कर लो, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। बट ये लोग मानते ही नहीं है। इन लोगों को लगता है वही 10-12 क्वेश्चन जो इनका टीचर इनको बता देगा लास्ट दिन पे करके जाने, वही करके ये आगे बढ़ जाएंगे। भाई साहब सीए फाइनल का एग्जाम है, सीए इंटर का एग्जाम है, बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम नहीं कि लाखों लोग बैठेंगे और लाखों लोग पास हो जाएंगे। यहाँ लाखों लोग बैठते जरूर हैं, पास हजारों में ही होते हैं। तो वो लाखों से हजार की अगर आपको रास्ते को कवर करना है ना, तो आप ऐसे कुंजू पढ़ के पास नहीं हो पाओगे। तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत ही है जो आपको पास कराएगी। ये सीए का कोर्स है, ऐसे लल्लू पल्लू बच्चों को हम पास नहीं होने देंगे। ये आईसीआई का स्ट्रेंथ है, उसने एक मार्क सेट कर रखा है, क्वालिटी लाओगे तभी पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वो क्वालिटी जब तक आप नहीं लेके आते, वो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जब तक आप नहीं लेके आते, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप हो किसी सीए के लेवल में, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है आपके कंसिस्टेंट हार्डवर्क से, जो आपको ये
ऊंचाइयां दिलाएगा, जो आपको हीरो बनाएगा, जो आपको रॉकस्टार बनाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स। उनको भी बताओ कि सीए आसान है अगर आप रोज मेहनत करो। वो रोज मेहनत करना जरूरी है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टाटा बाय।